यह है कि इनके परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि अपराधी ये कह रहे हैं कि इनके भाई की हत्या करेंगे। इनके छोटे भाई को तो गोली ही मारी जो कान से निकल गई। इनके परिवार पर, महिलाओं पर भी उन्होंने हमला किया। बहन हमारी खड़ी है, आ जाओ बहन, कोई ऐसी बात नहीं, आइए आप। इसका सर फाड़ दिया था। सर दिखाओ बहन अपना, किस तरह से फाड़ा आपने, देखिए पूरा सर फाड़ दिया इसका। इसकी और अपनी वीडियो भी दिखा दो, जैसे अब तो जख्म सूख गया इसका बहन का। इसका इलाज हुआ, बहन का इलाज हुआ, इसका सर फाड़ दिया। कि आप भी हमारे घर पे आइए, हम लोग की दर्द सुनिए। प्रियंका दीदी से भी गिनती है गादी से, आप भी आइए हमारे यहाँ, हम लोग का दर्द समझिए। आप आइए हमारे यहाँ, हम लोग अनाथ हो गए हैं, हम लोग गरीब हो गए हैं, हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, हम लोग डरे और सहमे हुए हैं, हम लोग एकदम डर गए हैं। दिन दहाड़े हमारे भाई की हत्या हो गई, बाप की हत्या हो गई। 2 महीने पहले बाप मारा गया, उसके बाद भाई नौजवान 27 साल का मारा गया। उसका 2 बेटा है, औरत है, बीवी बच्चे, कहाँ जाएंगे? आज हमको मार देगा, हमारा बेटा अनाथ हो जाएगा। भाई कहाँ है? इनके बेटी लड़के कहाँ सब जाएंगे? प्रियंका दीदी जी, आप यहाँ पर हमारा दर्द समझने के लिए चलिए आइए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे यहाँ आ जाइए। हम लोग को न्याय दिला दीजिए, हम लोग को सुरक्षा दिला दीजिए। हमारे भाइयों को डर है कि गुंडा लोग, बदमाश लोग फिर से मार डालेंगे, और बदमाश लोगों अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमारा नाम अब्दुल रहीम है। घटना दिनांक 30 समय 5 बजे, हम 2 भाई लोग चौराहे पे रुके हुए थे। जिस समय हमने प्रशासन को कॉल भी किया था, धमकी उमकी मिली थी, तो उस समय जब धमकी आई तो हमने कॉल किया तो प्रशासन आ ही रही थी। तो भाई ने कहा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसा होता है देखते हैं। लेकिन वही लोग जो भाई की हत्या किए, ब्लैक स्कॉर्पियो नंबर UP 62 CH 2055, इस स्कॉर्पियो से उतरे 4 लोग, जिसमें एक व्यक्ति जो पहले से, जो 2 महीने पहले हमारे पिताजी की भी हत्या हुई थी, जिसमें रेहान भी मतलब उस हत्या में शामिल, पिताजी की हत्या किया था। तो उसमें हत्या से जेल से निकल के वापस आया, 15 दिन वापस आते हुए। तब वो स्कॉर्पियो से डायरेक्ट 4 लोग, जिसे फर्स्ट नेम है जो मिंटू यादव, और सेकेंड नेम है जितेंद्र यादव, थर्ड नेम अनुज यादव, फोर्थ नेम राकेश यादव, इन लोगों को आदेश किया कि यही 2 लोग हैं, इन लोगों को जान से मार दो। उसके बाद उन लोगों ने असलाह निकाला और धड़ाधड़ मारने लगे। जब गोली मारने लगे तो मेरा भाई सामने आया और उसके बाद उन्होंने गोली खाया और मुझे धक्का दिया कि तू अपनी जान बचाकर भाग जा। उसके बाद मौके पर हीरा लाल यादव उर्फ गुल्लू यादव और रोहित यादव मौके पे जब पहुंचे, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो ली। उसके बाद उनके ऊपर भी हमला कर दिया। हमला करते समय उनको भी धमकी दिया। उन लोगों ने अपनी जान बचाया। एक करीब में दुकान है सीमेंट बालू, उन्होंने अपनी जान को सेफ बचाने के लिए उस दुकान में अपने आप को बचाया। उसके बाद क्या हुआ कि 27 दिनांक को यही लोगों ने हमको धमकी दिया था। हमने थाने पर एक FIR दर्ज करवाने के लिए गया। जब FIR दर्ज करवाने के लिए गया तो हमारा सिर्फ NCR लिखा गया, जिसमें हमने कहा कि इन लोगों को पकड़िए, लेकिन उसमें यह कहा गया कि पकड़ने का कोई आदेश नहीं लिया गया, सिर्फ उन लोगों का। ये घटना होने से पहले आपने प्रशासन को ये लिखित दिया था कि हमारे जान को खतरा है? जी, हमने एक FIR किया, लेकिन FIR क्या, वहाँ हमारा NCR दर्ज हुआ, जिसे हमने आशा किया कि नहीं, मेरे जान की खतरा है, ऐसा हमारे साथ किया, जिसमें मारे पीटे भी है, ऐसा नहीं है। मैंने नाम भी बताया, ये भी बताया कि ब्लैक स्प्लेंडर से आए और उसके बाद धमकी दी है, सटाए, मारे पीटे, भाग गए। तो उसमें मारे पीटे थे आपको दिनांक 27 को। अच्छा, ये 27 जुलाई एक बार और घटना हो जी, 30 तारीख से पहले यानी 27 तारीख को। उसके बाद 30 तारीख को भाई का मर्डर हुआ। 2 महीने पहले हमारे पिताजी की भी हत्या हुई। अब अगर प्रशासन की बात की जाए, ये बात की जाए तो अब तक बड़े SP साहब, SP IPS अजय वर्मा पाल साहब, आई थिंक सोच रहे यही है कि उनसे भी घटना के समय हमने कॉल लगाया 15 से 20 बार, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उस समय मैं अपना मोबाइल फोड़ दिया, फिर उसके बाद जब मैं भाई को जिला अस्पताल लेके पहुंचा, हमारी बहन लोगों ने पहुंचा, तो फिर मैं भी पहुंचा वहां पे। उस समय कोई भी प्रशासन वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ हम और एक हमारे चचा का लड़का, एक खाला का लड़का। पूरी रात गुजरे, क्योंकि अपराधी देखिए पकड़ा भी नहीं गया और प्रशासन हमारे साथ वहां मौजूद भी नहीं था। जिसने हमने 112 नंबर पे कॉल किया, तो 112 नंबर जब पुलिस प्रशासन आई, उसके बाद 2 से 5 मिनट रुकी, उसके बाद वो चली गई। लगभग 10 उस बजे आई, उसके बाद चली गई। फिर मैं सुबह उठने के बाद भी कॉल लगाया, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है SP साहब का।
फिर हमने क्या किया, आईजी साहब को कॉल किया। जब आईजी साहब को कॉल किया तो सिर्फ उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस कब आई है? 12 बजे आई है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई की पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करने लगे। अगर ऐसे ही चलता रहे तो क्या होगा? न्याय हमको चाहिए, न्याय ऐसा चाहिए कि अब तक गिरफ्तार भी नहीं हुए वो लोग। गिरफ्तारी मान लीजिए चल रही है, लेकिन हमें न्याय ऐसे नहीं कुछ होगा। अगर न्याय दिखाना होगा या फिर सबके लिए बुलडोजर जब बना है तो बुलडोजर उन लोगों के घर पे क्यों नहीं चल रहा है? 24 से 48 घंटे हो गए हैं, अब तक कोई कार्रवाई कैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरी कार्रवाई हो रही है? तो आपके पिताजी की हत्या हुई थी 2-3 महीने पहले, फिर आज आपके भाई की हुई, तो ये दोनों मामला एक है? हत्या करने वाले अलग अलग है कि सेम ही दोनों लोग हैं? मामले जो अगर कहा जाए तो उसमें जो घटना में शामिल हमारे पिताजी को जो मारा मुजरिम, वो तो मौके पे खड़ा होकर के उन्होंने आदेश किया, उसके बाद इन्होंने गोली चलाया। उसके बाद अब ये मामला अब यहाँ तक भी आ रहा है कि जो हमारा बयान दे रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, उनको भी धमकी दिया जा रहा है। और जो हमारे भाई की शादी हुई, उसके 2 छोटे बच्चे, उनकी देखभाल कौन करेगा और हमारी सुरक्षा कौन करेगा? 2-2 बार मेरी जान बची है, अब तक क्या कार्रवाई हो रही है? मांग को लेकर आप लोग अड़े थे, अभी तक दफन नहीं किए थे अपने भाई को, क्या मांग किया? मांग साहब हमारी ये हुई थी कि एसपी साहब यहाँ आए, कल से लेकर के परसों तक अभी तक हमसे हमारी बात नहीं हुई। हमने कॉल लगाया, जैसा कि बताया कि फोन नहीं लगा, मोबाइल तोड़ दिया हमने। मैं ये कहना चाह रहा था उनके सामने, बात मैं अपनी ये रखना चाह रहा था कि अगर उनको अगर पकड़ा नहीं जा रहा है, 24 से 48 घंटे हो गए, क्यों ना उनका घर गिराया जाए। मेरा आशा ये है कि जब सबके लिए बुलडोजर बना है, सबका घर गिराने के लिए, तो उन लोगों का घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? आश्वासन आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? अब तक कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमारे थाने सराय ख्वाजा से जैसा कि इंस्पेक्टर साहब आए, बात किया उन्होंने कि मैंने बात किया और बात भी करवाया। साहब ने कहा कि जैसा है कि आप मिट्टी दे दीजिए, उसके बाद हम साहब से बात करें, आपसे बात करवा दे रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि यहाँ आए, लेकिन चाहा उन्होंने ऐसा, तो बात माननी पड़ी। बात इसलिए हमने मान लिया, अब उन्होंने अपने बातों को रख दिया तो हमने कहा कि रख देते, लेकिन हमारी बात दिल की नहीं हुई। दिल की मेरी बात और मीडिया के भी सामने है, लोगों के सामने, जनता के भी सामने है कि मेरी बात यही होनी चाहिए कि उनका घर गिरना चाहिए। अगर गिरफ्तारी वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 24 से 48 घंटे हो गए, अब तक हमारा कोई कार्रवाई या फिर हमें कोई अभी तक कोई निष्ठम नहीं करवा सके। सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से मांग सब यही है, गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो उनका घर गिराया जाए ये जो घटना और हमारी सुरक्षा की जाए। ये घटना जो हुई थी, लिखित आपने दिया? जी, हमने लिखित भी दिया, जिनमें नाम भी दिया, हम जैसा कि नाम भी बता दिया, मिंटू यादव, अनुज यादव, जितेंद्र यादव। पहले भी अपराधी कुछ किया? जी, मिंटू भाई बता सकता हूँ कि जैसा कि मिंटू यादव, इन्होंने भी ऑलरेडी 302 का मुजरिम में हत्या किया है। इन लोगों का असलाह सप्लायर और दिन दहाड़े अगर गोली चलाना छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले से इस मामले में हमने पहले राजेश कुमार शुक्ला, जो कि थाना सराय ख्वाजा में पिछले जो हमारे पिताजी की हत्या हुई थी, जिसमें हमने ये भी नाम बताया कि मिंटू यादव ने ही असला उनको दिया। पूरी तरह से बात को पता चल गया था, अरमान ने बता भी दिया था कि असला इन्होंने दिया है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई तब भी नहीं हुई थी। आज ये अगर कार्रवाई हुई थी, आज ये घटना देखने को नहीं मिली थी। 30 तारीख को उन्हीं लोग ने और वही व्यक्ति ने और वही सब लोगों ने मिलकर के हमारे भाई की हत्या कर दी है। आगे आपको भी जान का खतरा है आगे? जी, हमारे जान का हर कदम पर खतरा है। हमें अब हमारे सुरक्षा की जाए और हमारी कार्रवाई की जाए, हम यही चाहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अब्दुल रहीम है। और जो इंतकाल किए क्या वो हमारे भाई हैं।